कि भगवान पर यह आरोप लग गया कि भगवान ने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि ले ली। इसका मतलब कभी आपके ऊपर आरोप लगे तो घबराइए मत। क्यों? जब लोग भगवान को नहीं छोड़ सकते तो आपको छोड़ देंगे क्या? ये दुनिया बहुत विचित्र है साहब। यहां लोग अरे माता सीता के ऊपर आरोप लगा दिया, हाँ? तो यहां किसी को छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। भगवान के ऊपर आरोप लगाया कि भगवान ने मेरे भाई को मरवा दिया, मणि ले ली। ये बात भगवान को पता लगी तो भगवान उस मणि के अन्वेषण, उसके खोज में निकले। और महाराज इस मणि की खोज में निकलकर भगवान सीधे महाराज जामवंत जी की गुफा पर पहुंचे। और जामवंत जी की गुफा पर भगवान गए तो वहां क्या देखा? मैंने अभी अभी आपको बताया कि प्रसेन को मारा शेर ने और शेर को मारा जामवंत जी ने। मणि कौन ले गए? जामवंत जी। और जामवंत जी की एक बेटी थी जामवती। जामवंत जी ने वो मणि जो थी वो अपनी बेटी को दे दी महाराज। और बेटी को मणि दे दी। और जिस समय भगवान गुफा में पधारे उस समय वो जो बेटी थी ना, वो महाराज मणि से अकेली खेल रही थी। भगवान कृष्ण पधारे। मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, मेरे भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, हाँ? भगवान बहुत सुंदर है। मैं हर वर्ष, कई वर्ष से लगातार हर वर्ष मैं श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाता हूं। बल्कि इस वर्ष मेरा नागा हो रहा है कि अगर मैं दिसंबर तक नहीं जा पाया, कोशिश कर रहा हूं कि जाऊं, तो मैं हर वर्ष जाता हूं। तो वहां व्यवस्था, उदयपुर के हमारे एक परिवार है, वो व्यवस्था कर देता है, वहां दर्शन की अच्छे से हो जाती है। वहां के गोसाई जी भी अपने बहुत स्नेही हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जो लोग गए होंगे श्रीनाथ जी में, तो भीड़ बड़ी भारी मचती है और जगह कम है। तो सोच के जाओ कि 10, 20, 50 धक्का तो तुम में, उसके लिए तो पीठ और कंधे तैयार रखो। ये तो प्रसाद है श्रीनाथ जी का। वहां जाके आगे से दर्शन करा दिया। तो गोसाई जी ने, हमारा स्वभाव है कि हम जल्दी ही हट जाएं, तो गोसाई जी ने कहा आप रुक जाओ, थोड़ा दर्शन करो, दर्शन करो। दर्शन किए तो हमने धीरे से गोसाई जी से कहा कि चलो हमें तो रुकने दिया, औरों को रुकने क्यों नहीं देते हो, जरा देखने दो। तो वृद्ध गोसाई जी थे, बूढ़े थे बिल्कुल, तो बगलबंदी पहने हुए भगवान को गीत सुना रहे थे। तो उन्होंने कहा बाबा इसलिए नहीं रुकने देते क्योंकि लाल जी हमने इतने अच्छे हम सजाते हैं कि ना जाने किसकी नजर लग जाए ठाकुर को, इसलिए रुकने नहीं देते। इतने भगवान सुंदर है। बहुत सुंदर है। आप में से अयोध्या कौन कौन गए, हाथ उठाइए। वाह, बहुत बढ़िया। तो फिर कनक बिहारी के दर्शन किए होंगे? हाँ, जाओ बाबूजी ने तुम्हारे किए। कनक बिहारी के दर्शन करो आप। तो एक ही माला प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों को लगती है, बड़ी माला। और उन कनक बिहारी के दर्शन करो तो महाराज एक वहां अच्छी बात है क्या, कनक महल में अब तक ये व्यवस्था है कि आपका जितनी देर मन हो उतनी देर ठाकुर जी के सामने बैठे रहो। और सही बात यह है कि वहां से उठने को मन करता नहीं है।
भैया। अब जामवंत जी की बेटी ने भगवान को देखा, पहली बार मुलाकात है, और जैसे ही ठाकुर जी इतने सुंदर दिखे तो जामवंत जी की बेटी ने भगवान के साथ और भगवान उनके साथ खेलने लग गए। अब भगवान कन्हैया तो कन्हैया, वो तो इस चक्कर में जी खेल में लगे और हम मणि लेके भागे। भगवान खेल में लगे और इतने में महाराज जी जामवंत जी आ गए, और जामवंत जी ने जो देखा, अब किसी की युवान कन्या के साथ कोई तरुण खेलने तो महाराज बुरा लगेगा। जामवंत जी ने एक क्षण नहीं लगाया, भगवान को एक पिटाई शुरू कर दी। कौन है तू? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, लाओ तुम्हें ठीक करें। भगवान ने भी कर दी शुरू। अब महाराज इतना भारी लड़ाई भई, इतनी भारी लड़ाई भई, 28 दिन तक युद्ध चला। और महाराज 28वें दिन खूब पटका पटकी भई, और तब जामवंत जी एकदम गौर से देखा, अरे ये तो कुछ पहचाने हुए लग रहे हैं। भगवान ने कहा बस यही तो दुनिया वालों की कमी है कि जब तक मैं झटके न दूं तब तक पहचानते नहीं है। हाँ? हम लोगों का भी तो यही स्वभाव है। और महाराज भगवान अब जामवंत जी पहचान गए, चरणों में गिरे, प्रभु हमें क्षमा कर दो, हम तो आपके दास हैं। भगवान ने कहा क्षमा कर दिया, पर एक काम करो, लाओ मणि हमें दे दो। जामवंत जी बोले ठाकुर जी आप भगवान हो, हम आपके दास हैं, क्षमा करना, मणि नहीं देंगे। क्या हो गया? बोले प्रभु एक नियम है। क्या? ये मणि हमारी नहीं है, ये मणि हमने अपनी बेटी को दे दी है, और जो वस्तु बेटी को दे दी जाती है वो वापस नहीं ली जाती। भगवान ने कहा लेकिन मेरा भी संकल्प है कि मैं मणि लेकर जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा तो फिर एक बहुत बढ़िया इंतजाम है। क्या? बेटी कुंवारी है, विवाह आपके साथ कर देता हूं और मणि दहेज में दे देता हूं। तो ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ। क्या? जामवंत जी की बेटी से विवाह हो गया, मणि दहेज में दे दी। भगवान बहू को लेकर के आए। अब लोग हंस रहे हैं कि गए थे मणि लेने, और पहले रुक्मणी और अब मणि, और मणि के साथ एक बहू ले आए भगवान। सुखदेव भगवान कहते हैं परमात्मा ने वो मणि जो थी वो सत्राजित को दी, लो ले जाओ अपनी मणि। सत्राजित लज्जित भये, और लज्जित होकर सत्राजित ने कहा कि प्रभु हमें क्षमा कर दो। और सत्राजित ने क्षमा याचना में अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया। ये कौन सा विवाह है? तीसरा विवाह है।